इस शमशान घाट को जरा गौर से देखिए। बीते पिछले दिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली कैंट में ओल्ड नागल एक जगह है जहाँ पर बीते दिन 8 साल की बच्ची के साथ बहुत ही जघन्य अपराध हुआ। आपको बता दें, दिल्ली कैंट पुरानी नागल गांव की एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र करीब 8 साल बताई जा रही है, वह पानी भरने के लिए पुरानी नागल के शमशान भूमि में गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शमशान भूमि के पंडित पुजारियों ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसको उसके माता पिता की मर्जी के बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये तस्वीरें रात की हैं जब बच्ची के साथ घटना को अंजाम दे दिया गया था। ये वही शमशान घाट है। तमाम पब्लिक को जब इसके बारे में पता लगा तो सभी लोग धीरे धीरे शमशान घाट की ओर बढ़ने लगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, इसके साथ ही साथ तमाम लोग भी हैं और उनमें आक्रोश भी है। महज 8 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अब आप आगे की तस्वीरों को देखेंगे तो आपके जहन में भी सवाल खड़े होंगे, आखिर शमशान घाट में शराब की बोतलें कहां से आईं? अब इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। पुलिस भी मौजूद है, स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। आप भी इन तस्वीरों को देखिए और आकलन कीजिए, आखिर शमशान घाट में इन शराब की बोतलों का क्या काम है। ये देखो हाँ जी, यहाँ खाने समय की पिछले महीने यहाँ बलात्कार भी हुआ है। वो आएगी यहाँ बलात्कार भी हुआ है। फोटो के लिए हम इसको लॉक कर रहे हैं तुम्हारे सामने, सारे एग्जिबिट सील कर लेंगे। सील कर देना सर यार, सब कुछ एक सीक्वेंस से होगा। आपको पता है कि पिछले महीने बलात्कार भी हुआ है। लोगों में रोष लगातार बढ़ता गया। ये रात की तस्वीरें हैं। लोगों ने शमशान घाट के बाहर ही आंदोलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये खबर पूरी दिल्ली में आग की तरह फैली और तमाम सोशल एक्टिविस्ट धीरे धीरे इस ओर बढ़ने लगे। आंदोलन की ये सुबह थी। सुबह सड़कें भर गई थीं आंदोलनकारियों से और ओल्ड नागल के तमाम निवासियों से, जो वहां पर रोष प्रकट कर रहे थे कि महज 8 साल की बच्ची जिसने अभी इस दुनिया को अच्छी से जाना भी नहीं था, उसके साथ ये जघन्य अपराध कर दिया गया। लोग सड़कों पे थे और धीरे धीरे स्थानीय लोग भी आने लगे, सभी लोग आने लगे और मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उस 8 साल की बच्ची को अब इंसाफ दिलाया जाए। पुरुष सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। आज महिलाओं को एक वस्तु समझा जा रहा है। कोई भी उनको उठाकर और इस्तेमाल करके फेंक देता है, कोई भी उनको बलात्कार करके फेंक देता है। इसीलिए इस लड़ाई को मजबूत बनाना है साथियों। लड़ाई जारी रहेगी, चाहे आंधी आए तूफान आए। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, आंदोलन जारी रहेगा। इस तरीके के तमाम लोग इस आंदोलन में आए और उस गुड़िया को जो महज 8 साल की थी उसको इंसाफ दिलाने के लिए तमाम लोग सड़कों पर थे। आंधी भी आई, तूफान भी आया, लेकिन हौसले पस्त नहीं हुए। झमाझम बारिश होती रही, लगातार होती रही, लेकिन आंदोलनकारियों के जो हौसले थे वो पस्त नहीं कर पाए। लगातार बारिश होती रही और लोग सड़कों पर बैठे रहे इसी उम्मीद में कि प्रशासन उनकी ज़रूर सुनेगा और महज 8 साल की बच्ची जिसने अभी दुनिया में आकर अपने आप को भी सही से नहीं जाना था, उसको इंसाफ वो ज़रूर दिलाएंगे। तो स्थानीय लोगों से जब हमने इसके बारे में बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। तो पानी लेने के लिए गई तो बोल रहा है कि जी उसमें करंट आ गया तो हॉस्पिटल भी था। माँ बाप को बुला के बोलते करंट आ गया, लकड़ी वकड़ी सब लगा के उन्होंने बॉडी लगा चुके थे।
लड़की की माँ ने पैर खींचे, उसको भी पकड़ लिया कि थाने मारने कहीं मत जा, पुलिस को मत बुला। वो कह रही मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, कहीं नहीं जा रही। तो उसको मारा गया भैया। हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। हमें भी बंद करने की धमकी दे रहे हैं। तो पुलिस तो साथ दे रही है ना आप लोगों को? पुलिस नहीं दे रही, नहीं दे रही, नहीं दे रही। पिताजी को मारा है रात को, बोला कि तुमने 20,000 रुपए लिए, कौन बाप लेगा। मार मार के एक सुपारी सूट में एक बंदा आया, पुलिस 3 लेडीज, 2 तो लेडीज पुलिस थी, 3 जेंट्स पुलिस थी। हमें सामने लातों से मारा है। अब बोलता है साले तेरी साजिश है ये, तूने 20,000 रुपए लिए दारू पीने के लिए। मुंह बंद करने का दिए थे। पंडित थाने बंदा पंडित ने इलाज बुलवाया। सुपारी सूट वाला बंदे ने उसको ठोकरों से मारा है। हमें धमकी दी, हमने ऑब्जेक्शन उठाया। तो हम सुबह 4 बजे आए हैं थाने से। लड़की की डेड बॉडी नहीं दी है। पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस उसी टाइम मौजूद थी। हम 3 लेडीज को धमकी दी गई। बलात्कार वाले भी भगा दिए, 4 बंदे भगा दिए पुलिस वालों ने। हम 3 लेडीज थे। हम जी हम 3 लेडीज थे। हम 3 हमारी आंखों के सामने अभी भी उसके माँ बाप को ब्याह नहीं कराए। रास्ते में अगर ये ऐसे ही हरकतें होती रही बहन बेटियों के साथ इधर तो पुलिस का हमारे देश में कोई महत्व नहीं है। और अपनी बहनों की सुरक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। तो ये स्थानीय लोगों के आरोप थे प्रशासन के खिलाफ। ये आरोप कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, ये तो तफ्तीश का विषय है। लेकिन महज 8 साल की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है और उसके वो सपने जो कभी उसने देखे थे अपने आप के लिए, वो भी उसके साथ खत्म हो गए। आगे तमाम संगठन के लोग भी आए, उन्होंने भी गांव पुराने क्या नांगल कहा की दिल्ली आप कैंट भी की बिटिया थी। उसको जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पंडित महांत है, जो शमशान घाट में बॉडी जलाने का काम करते हैं, उनके द्वारा चार आरोपी बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने उनका सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उनको जला दिया जब वो अनकॉन्शियस स्थिति में थी। और इसके खिलाफ गांव वालों में बेहद रोष है। गांव में बेहद डर का माहौल है कि ये जो इंसिडेंट है ये किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति आगे किसी समय में ना हो। तो दिल्ली कैंट की इस घटना पर बिरजू पहलवान पहले से ही नज़र बना कर रखे हुए थे और पूरी घटना को इन्होंने संज्ञान में लिया। आइए जानते हैं बिरजू पहलवान ने इस पूरे वाक़ये पर क्या कहा। जी मैं रात से यहीं पे हूँ साहब, और ये पुलिस वाले बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं। लड़के के माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे। बंधक बना के पुलिस थाने में रखा गया है। हमें क्या पता उन पे किस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है, किस तरीके के बयानबाजी कराई जा रही है। ना ही हमें मिलने दिया जा रहा। उनको पीटा गया, बेखूबी पीटा गया उनके माँ बाप को, लातों से मारा गया है। ये अच्छी बात नहीं है। दबाव बना रहे हैं। और हमारे ये ना ही SC एक्ट लगा है, ना ही 376 लगी, कुछ भी उसको भी नहीं लगी। तो कौन सा केस लगा दिया इन्होंने? रफा दफा अभी तक इन्होंने नॉर्मल बयानबाजी भी नहीं करी है। आप इधर से क्या कार्रवाई रही है कि सरकार, ये पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं लेता, क्या करेंगे? यहीं पर जचेंगे, यहीं पे बैठे हैं और ईट से ईट बजा देंगे। दिल्ली सरकार की भी और जो भी बीजेपी केंद्र में सरकार बैठी है, दिल्ली पुलिस की ईट पे ईट बजा देंगे। जो हमें न्याय नहीं मिला, न्याय हो रहा है बिल्कुल जी। पुलिस प्रशासन की तरफ से उन लोगों को रात को अरेस्ट कर लिया गया था। हम लोगों ने मौका वारदात पे पहुंच के उन 4 लोगों को अरेस्ट कराया था। हमारे गांव के काफ़ी सारे लोग वहां पे थे और हमने उनको अरेस्ट करा चुके हैं। उसके बाद हम अभी आधा घंटा पहले मिल करके आए हैं। अभी उन्होंने हल्की मामला जो है दर्ज किया है, हल्की धाराओं में। पब्लिक में बढ़ रहे रोष को देखते हुए दिल्ली के सोशल जस्टिस मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम भी मौके वारदात पर पहुंचे और जनता से रूबरू हुए और उन्होंने साथ ही साथ यह भी भरोसा दिलाया कि हर संभव प्रयास किया जाएगा बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। इन्वेस्टिगेशन हो जिसकी हम अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे कि पूरी तरह फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। फिर भी अगर किसी पार्ट पे लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन पे कोई डाउट है, ज़रूरत पड़ी तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाएंगे दिल्ली की सरकार के DM से, जो एरिया के DM है उनके माध्यम से इसकी जांच करवाएंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो स्पेशल PP अपॉइंट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलवाएंगे ताकि समय पे हमारे लोगों को न्याय मिल सके। और इसमें मुआवजे का क्या प्रोसीजर हो सकता है एक बार उसको भी देख लूँ, उसकी भी पूरी कोशिश करेंगे वो जल्दी मिल जाए। एक बार देख लूँ, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कर सकता जो मेरी बात जुबान झूठी पड़े। टीम आर्मी से हिमांशु वाल्मीकि भी
इस घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए थे और वह इस आंदोलन में शरीक हुए और साथ ही साथ उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर पीड़िता के परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो दिल्ली सरकार और केंद्र में बैठी सरकार ये जान ले कि आने वाले वक्त में उनको भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आप भी सुनिए हिमांशु वाल्मीकि ने मामले इस पहले पूरी जो है घटना राजस्थान पर उत्तर क्या प्रदेश कहा। में देखने को मिला करते थे, मगर आप देख रहे हैं जैसे जैसे जो है लोग जो है समय बीतता जा रहा है, ये मामले जो है दिल्ली की ओर जो है लगातार एक्टिविटी इस तरीके की बढ़ती जा रही है। अभी इससे पहले ही जो है कोंडली में एक पुलिसकर्मी ने जो है वाल्मीकि समाज के बेटे को जो है मारने का काम किया और उसकी अभी तक बॉडी भी नहीं मिली, उसको भी निरंतर उस केस को देखा जा रहा है। और साथ साथ आज भी ये हाथरस जैसी घटना यहाँ दिल्ली में दोहराई गई है, जिसमें कि उन्हीं लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 4 जनरल कास्ट के लोगों ने, 4 ब्राह्मण ने जो है इस लड़की के साथ 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का काम किया, बलात्कार करके इसको जलाने का काम किया। और यहाँ से हमारे साथियों का कहना ये भी है कि जो है रात को ये कह के जला दिया गया कि करंट लगा है। तो इस बहनों का सम्मान में जो है भीम आर्मी जो है तख्त पे खड़ी है और उसको जो है किसी भी हाल में जो है उसके सम्मान के साथ जो है खिलवाड़ नहीं सहेंगे जब तक दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जब तक जो है कल्पित जितने भी 4 लोग हैं वो तो गिरफ्तार हो गए हैं, मगर जब तक कार्रवाई जो हमारे साथियों का कहना जब तक वो नहीं होता, उसमें कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम लोग यहाँ हटेंगे नहीं। तो अभी क्या रहेगा, भीम आर्मी किस मूवमेंट को लेकर जाएगा? इसको न्याय नहीं हाउ इसको जो है किसी भी हाल में जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे भीम आर्मी के, अन्य सभी संगठन अभी सभी लोग जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस तरीके की घटना कोई नई नहीं है दिल्ली में और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगाम उन पे नहीं लगाई जा रही है, क्या करेगी अब भीम आर्मी? जिस तरह से निरंतर हम लोग देख रहे हैं, अभी कोंडली का मामला हो, अभी राजस्थान का भी एक मामला था, अभी भी पुलिस से बात हुई है तो बता रहे हैं कि हमने एक्यूज जो गिरफ्तार कर रही है, लेकिन अभी उचित धाराओं पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी पॉस्को एक्ट नहीं लगा, उस पर भी SC/ST का कोई एक्ट नहीं लगा, उस पर सभी हम लोग सामाजिक संगठन यहाँ पे बैठे हैं धरने पे। अभी DCP साहब से बात हुई है कि अभी 64 के बयान होने के बाद जब ये उचित कार्रवाई हो जाएगी तभी अब यहाँ से जब धरना उठेगा यहाँ से। मौके पर ही हमें दिल्ली कैंट के पार्षद नंद किशोर बेनीवाल जी भी मिले। उन्होंने क्या कहा इस घटना को लेकर, आप भी सुने। पुजारी लोग, पंडित लोग जिनको ये सिखाया जाता, समझाया जाता है कि भाई आपको समाज को किस तरीके से दिशा निर्देश देने चाहिए, समाज में किस तरीके का अच्छा एक व्यवहार पैदा करना चाहिए। जब अगर ऐसी जगह ऐसे लोग ही मतलब छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके का घिनौना अपराध करेंगे तो मतलब कई बार तो दिमाग भी सुन्न हो जाता है। ऊपर से फिर ये सुनने में आया कि भाई उसके माँ बाप को जो है पुलिस वालों ने अरेस्ट किया हुआ है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात हुई। पता लगा कि भाई ये खबर सारी के उस बच्ची को जो है वो पानी लेने गई थी, उसको करंट लग गया और वो करंट से मर गई। तो ठीक है, मान लिया करंट लगा और वो बच्ची वहाँ मर गई, लेकिन पंडित जी को तो ये बात आसानी से पता है उसको कि किस तरीके के लोगों को हमें यहाँ जलाना चाहिए, क्रियाक्रम करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी को पता था। पंडित जी के जब वहाँ 3, 4, 5, 6 लोग थे तो उस बच्ची को उठा के तुरंत, चाहे कोई भी नहीं था, उसे हॉस्पिटल यहाँ नज़दीक है प्राइवेट और सरकारी, अगर वहाँ लेके चले जाते शायद हो सकता है वो बच्ची बच जाती, है ना। उन्होंने उसको हॉस्पिटल ना ले जाके उसकी माँ को बुला के डरा धमका के या पैसे की लालच दे के, गरीब है वो, कूड़ा बिन के अपना गुजारा करती है, मतलब ऐसी महिला को, गरीब को, अनपढ़ थी, उसको पता नहीं क्या उन्होंने डराया धमकाया, क्या समझाया, क्या लालच दी और उसका क्रियाक्रम कर दिया। लेकिन उसकी माँ को जब पता लगा उसको महसूस हुआ कि कुछ मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ और ये जो हो रहा है गलत है, तो उसने आगे फिर गांव के लोगों को बोला। गांव के लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। गांव के लोग गए भाग के, तो उन्होंने दरवाज़ा वगैरह बंद कर लिया जो भी है, और लेकिन गांव के लोगों ने आग बुझा के उस बच्ची को बचाया और फिर पुलिस को कंप्लेंट की। मतलब जो भी कुछ हुआ घिनौना है। तो एक तरफ रोती हुई माँ है जिसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इकलौती बच्ची थी जिसको उसने अब खो दिया है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं में रोष है कि उनके समाज की बच्ची जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, तो प्रशासन जल्द से जल्द संज्ञान ले और उस बेटी के कातिलों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो और एक ऐसा फैसला आए जो पूरे समाज को आईना दिखा सके। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।